मार्शल स्पिरिट की एपिसोड 23 के साथ हाजिर हो। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले सारे डिसाइपल, मास्टर और एल्डर्स एक फ्लाइंग बोट पे जा रहे होते हैं। तो मास्टर बुफान सबको कहता है कि तियानताई माउंटेन हमारा डेस्टिनेशन सामने है। तो सिस्टर हान कहती है कि हम ऑलमोस्ट आ गए, इसमें इतना कम टाइम लगता है। मास्टर की फ्लाइंग बोट तो बहुत ही इम्प्रेसिव है। तो दूसरा कहता है कि काश मेरे पास भी ऐसा कोई खजाना हो ताकि मैं जहाँ चाहूँ वहां जा सकूं। तो एक और लड़का कहता है कि दिन में सपना देखना बंद करो, मास्टर हिवन रिवर रियल में पहुंच चुके हैं। सिर्फ उनके जैसे पावरफुल पर्सन ही ऐसा खजाना पाने के हकदार है। तो शायद हिवन रिवर रियलम डिवाइन डोर रियलम के बाद होंगे। वैसे ये तो मुझे ठीक से नहीं पता, शायद बाद में पता चल जाए। तो ये सुन के वो लड़का कहता है कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि मैं फ्यूचर में हिवन रिवर रियल में पहुंच जाऊंगा। तभी मास्टर बुफान कहता है कि आप सभी जानते होंगे कि किंगसन माउंटेन में 3 सेक्ट है, ख्यानियोन सेक्ट, किंगमू सेक्ट और जिंगंग सेक्ट। कुछ महीनों पहले तीनों सेक्ट ने ऑलमोस्ट सेम ही टाइम पर तियानताई माउंटेन पर एक वर्ल्डलेट को खोज की और इसका नाम बेम्बो माउंटेन वर्ल्डलेट रखा। तो ये सुन के एक लड़का कहता है कि क्या बेम्बो माउंटेन वर्ल्डलेट? मैंने जैसा कि सोचा था ये सच में वर्ल्डलेट है। तो दूसरा कहता है कि मैंने सुना है कि सारे वर्ल्डलेट हेवन और अर्थ की स्पिरिचुअल की से बनता है और इसके अंदर तरह तरह के खजाने होते हैं। तो तीसरा कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि बेम्बो माउंटेन वर्ल्डलेट कितने सालों से एग्जिस्ट करता है। ये जितने ज्यादा टाइम तक एग्जिस्ट रहेगा इसमें उतना ही ज्यादा खजाना होगा। तो उन सभी की बातों को सुनकर चैनफेंग कहता है कि तो ये सच में वर्ल्डलेट है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि रेन यूजुई ने किसी को बेम्बो माउंटेन वर्ल्डलेट में भेजने के लिए हर तरह की कोशिश की है। मुझे लगता है कि वो जरूर ही वर्ल्डलेट से कुछ चाहती होगी। तभी मास्टर बुफान अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि ये देखते हुए कि हम तीनों सेक्ट ने एक ही टाइम में वर्ल्डलेट की खोज की है, तो ये डिसाइड करना हार्ड है कि कौन सा सेक्ट खुद को स्थान दे सकता है। इसलिए हम एक एग्रीमेंट पर आए हैं कि हर एक सेक्ट अपने पोस्टीरियर हिबन की 10 डिसाइपल को भेज सकता है और बेम्बो माउंटेन वर्ल्डलेट में कॉम्पीट कर सकता है और जीतने वाला सेक्ट इस वर्ल्डलेट का ओनर बन सकता है। इसलिए आप 10 लोग क्यानयोन सेक्ट की बिहाफ पे फाइट करेंगे। तो ये सुनते ही सब लोग बातें करना शुरू कर देते हैं। इनमें से एक कहता है कि अच्छा ऐसा है, यही वजह है कि हमारे सेक्ट ने सिर्फ 10 डिसाइपल को ही चुना, लेकिन हमारे बीच एक चैंपियन को डिसाइड नहीं किया। तो दूसरा कहता है कि क्या इसका मतलब ये है कि हमें दूसरे 2 सेट की डिसाइपल से तब तक फाइट करना होगा जब तक कि सिर्फ एक ही विनर ना हो जाए। तो तीसरा कहता है कि मैंने सोचा था कि ये सिर्फ एक कॉमन कॉन्टेस्ट होगा, लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि हमें इसमें अपना जान जोखिम में डालना पड़ेगा। तो मास्टर बुफान कहता है कि हर कोई क्यानवन सेक्ट के लिए ये बहुत ही अच्छा होगा अगर आप हमारे लिए बेम्बो माउंटेन वर्ल्डलेट जीत सके। और जहाँ तक कि आपकी बात है कि ये एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि रूल्स के मुताबिक आपको वर्ल्डलेट में जो मिलता है उसे अपने सेट को हैंड ओवर करने की जरूरत नहीं है। आपको मिलने वाले सभी खजाने आपके होंगे। तो ये सुनते ही सभी के मन में बस एक ही बात चलता है कि सारे खजाने हमारे होंगे। ये सुनते ही सब लोग काफी ज्यादा खुश हो जाता है और चिल्ला चिल्ला के कहता है कि क्या सारे खजाने हम रख सकते हैं? मास्टर लंबी उम्र जिए, मैं सेट के लिए मरने को तैयार हूँ। तो दूसरा कहता है कि लानत है, इस बार मैं सबकी गर्दन तोड़ दूंगा। मेरे लिए ये इतना रेयर अपॉर्चुनिटी है। और हमारा चैनफेंग मुस्कुरा के अपने मन में कहता है कि उन्होंने अपने कुछ वर्ड से ही इन सभी डिसाइपल का मोरल को इनहेंस कर दिया। मास्टर तो बातें करने में काफी अच्छा है, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि कंपटीशन बहुत ही डेंजरस होगा, वरना सेक्ट इतनी हाई इंटरेस्ट के साथ इसमें कोई प्रॉमिस नहीं करेंगे। और सिस्टर हान को देखते हुए कहता है कि मुझे आपको अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करना चाहिए। लेकिन तभी चैनफेंग हैरान हो जाता है। वो देखता है कि सिस्टर हान लाल टपकाती हुई कहती है कि मुझे ट्रेजर चाहिए, मुझे ट्रेजर चाहिए। ये देखिए चैनफेंग घबराते हुए कहता है कि मुझे बैड फीलिंग्स आ रहे हैं। तभी मास्टर बुफान कहता है कि सब लोग क्यानिवन सेक्ट की खातिर और आप खुद प्लीज अपने दुश्मनों को हराना और इस कॉन्टेस्ट को जीतने में कोई कसर मत छोड़ना। तो सब लोग जोश के साथ कहता है कि मैं उनसे लड़ने के लिए वेट नहीं कर सकता। तो दूसरा कहता है कि हम कायर नहीं हो सकते, हमें बस अपनी पूरी ताकत से लड़ना चाहिए। तो तीसरा कहता है कि मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। फिर वो लोग तियानताई माउंटेन में पहुंच जाते हैं। तो एक लड़का कहता है कि क्या ये तियानताई माउंटेन है? ये बहुत ही फ्लैट है, इसे देखकर ऐसा लगता है कि किसी ने इसे बीच में से काट दिया है।
तो दूसरा कहता है कि मैंने सुना है कि एंशियंट टाइम में इमॉर्टल और डेविल्स के बीच वार के दौरान पावरफुल एक इंसान ने अपने स्वord से माउंटेन की एक हिस्से को काट दिया। मैं सोच रहा हूँ कि ये स्टोरी सच है या नहीं। और एक लड़का तो कुछ ज्यादा एक्साइटेड होता है। वो चिल्ला चिल्ला के कहता है कि बैम्बो माउंटेन वर्डलेट कहाँ है? मैं एंटर होने के लिए वेट नहीं कर सकता। कहाँ है बैम्बो माउंटेन वर्डलेट? जल्दी करो और मुझे अपने आप को शो करवाओ। तो दूर से उसके बाकी साथी कहता है कि दूसरे सेट के लोग अभी तक आए नहीं है, इसलिए ज्यादा एक्साइटेड मत हो। तभी बाकी दो सेट के लोग भी आ गए होते हैं। तो उन्हें देखकर चैनफेंग कहता है कि वो यहाँ पर है। तो ये टकले वाला आदमी जिंगंग सेट का एल्डर है। इसका नाम है वांग चीजिया। और ये किंगमू सेट का एल्डर है। इसका नाम है ली यून फेंग। तो मास्टर बुफान वांग चिंगजिया को ग्रीट करते हुए कहता है कि मिस्टर वांग चिंगजिया, आप तो टाइम के बहुत ही पाबंद है। मैं इसे एल्डर वांग कहूंगी। तो एल्डर वांग कहता है कि मास्टर जो, मुझे उम्मीद नहीं था कि आप खुद से यहाँ पर आएंगे। आपसे मिलना मेरे लिए बहुत ही सम्मान की बात है। तो हमारे मास्टर बुफान कहता है कि मेरे पास करने के लिए कोई काम नहीं है, इसलिए मैं अपने डिसाइपल के साथ आया हूँ। तो उनकी बातों को सुनकर हमारा चैनफेंग सोचता है कि वेल, एडल्ट्स को सच में मीनिंगलेस छोटे छोटे बातें करना पसंद है। तभी एल्डर ली गुस्से में चैनफेंग की तरफ देख के कहता है कि तुम जरूर इस चैनफेंग होंगे। तो ये सुनते ही मास्टर बुफान भी चौंक जाता है कि वो चैनफेंग को कैसे जानता है। और चैनफेंग भी थोड़ा हैरान हो जाता है। तभी एल्डर ली बड़ी तेजी से चैनफेंग की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और अपनी हाथों में पावर को एक्टिवेट करके गुस्से में कहता है कि मैं फाइनली तुमसे मिल ही गया। तो ये देख के चैनफेंग अपने मन में कहता है कि सभी एल्डर्स को सीक्रेटली अटैक करना क्यों पसंद होता है। और ये देख के हमारा सिस्टर हान घबरा के चिल्ला के कहता है कि चैनफेंग ध्यान से। और चैनफेंग भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उसका हाथ सीधे जाके किसी चीज से टकराता है। तो ये देख के एल्डर ली हैरानी से कहते हैं कि क्या, कौन है ये? और उस सामने वाले इंसान की फोर्स की वजह से एल्डर ली घसीटते हुए बहुत दूर तक जाता है और उसका डिसाइपल उसे पकड़ के कहता है कि एल्डर, क्या आप ठीक है? तो ये हमारा मास्टर बुफान होता है। वो गुस्से में उसकी तरफ देख के कहता है कि मिस्टर ली योनतियन, आप अचानक से मेरे डिसाइपल के ऊपर अटैक क्यों कर रहे हैं? और गुस्से में उसे कहता है कि क्या आप सच में सोचते हैं कि जो कुछ भी यहाँ पर हो रहा है मैं बस उसे देखते रहूंगा और कुछ भी नहीं करूंगा? तो उनकी इतना गुस्सा देख के चैनफेंग अपने मन में कहता है कि मास्टर ने मेरे लिए एक्ट लिया, मेरा भी कोई सपोर्ट करने वाला है। और एल्डर ली की तरफ देख के सोचता है कि वाई द वे, ये पर्सन जिंगंग सेट का एल्डर ली युनतियन है। मुझे लगता है कि ये उस लड़के का फादर होगा जिसे मैंने एक दिन किंगसन माउंटेन पे मार डाला था। वो मुझसे रिवेंज लेने के लिए आया है। और एल्डर ली कांपते हुए वहीं पर खड़ा रह जाता है और अपने मन में कहता है कि झुओ बुफान ने तो मेरे बाद मूव किया, लेकिन वो पहले आ गया और मेरे एक्ट को इजीली समझ गया। इस काउंटर फोर्स ने तो ऑलमोस्ट मेरी उंगली की हड्डियों को तोड़ ही दिया। क्या वो इतना ज्यादा पावरफुल है? तभी वो कहने लगता है कि मास्टर, ये आदमी। पर उसके पीछे से उसका डिसाइपल उसे रोकते हुए कहता है कि एल्डर, हम झुओ बुफान को हरा नहीं सकते। उसका सामना करना बुद्धिमानी नहीं है। प्लीज पूरे सेट की इंटरेस्ट को पहले रखे। जब हम बम्बर माउंटेन वर्ल्डेट में एंटर करेंगे तो झुओ बुफान वहां पर नहीं होगा और तब मैं चैनफेंग को मार सकता हूँ यंग मास्टर का बदला लेने के लिए। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।